पोटैटोस यानी कि आलू। अगर कोई नॉर्मल इंसान आलू खाता है तो उससे उसका पेट अलग ही लेवल का बढ़ता है, लेकिन अगर कोई जिम में एक्सरसाइज करने वाला उस आलू को सही तरीके से यूज करता है तो वो उसके बॉडी बिल्डिंग गोल्स में बहुत मदद करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आलू में आपको फैट फ्री कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं जो आपको फटाफट से एनर्जी देते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। अगर आप उसको प्री वर्कआउट खा के जाओगे तो आपके लिए ये परफेक्ट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। लेकिन पोटैटोज में आपको गुड फैट्स या प्रोटीन तो मिलते नहीं है, तो इसलिए आपको उसको दूसरे प्रोटीन सोर्सेज के साथ ऐड करके खाना चाहिए। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आलू के ऐसे क्या बेनिफिट्स हैं और क्या साइड इफेक्ट्स हैं अगर आप उसको खाते हो अपने फिटनेस गोल्स के लिए और अपने बॉडी बिल्डिंग गोल्स के लिए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यश धवन फिटनेस। कैसे हो आप लोग? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि मैं पोटैटोस की बात कर रहा हूं, स्वीट पोटैटोस की बात नहीं कर रहा, आलू वाला पोटैटो। अगर आप 200 ग्राम आलू खाते हैं तो उसमें आपको 158 कैलोरीज मिलती है, 4 ग्राम प्रोटीन मिलता है, 36 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं और 0 ग्राम फैट मिलता है। तो अगर मैं आपको पहला बेनिफिट बताऊं आलू का, तो आलू अगर आप प्री वर्कआउट खाते हैं या पोस्ट वर्कआउट खाते हैं, आपको दोनों में बेनिफिट करेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपको प्री वर्कआउट में ऐसी डाइट खानी जिसमें अच्छे अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स हो, तो आप आलू को तब भी ऐड कर सकते हो, और पोस्ट वर्कआउट में भी आप आलू को ऐड कर सकते हो जिसमें आपको अच्छे अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएगा जो आपकी बॉडी यूज कर लेगी एनर्जी सोर्स को दोबारा से बनाने के लिए। अगर आप कोई दूसरा खाने वाली चीज को ऐड करते हो तो उसमें आपको फैट भी मिलता है, लेकिन आलू में आपको बिल्कुल भी फैट नहीं मिलेगा, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट सोर्स के लिए बहुत ही बढ़िया चीज मानी जाती है आलू को। दूसरा बेनिफिट है कि आलू से आप बहुत अच्छे तरीके से वेट लॉस कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि मैं ये क्या बात कर रहा हूं, आलू से तो सब मोटे होते हैं। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर आप आलू को सही तरीके से यूज करते हो तो उससे आपको वेट लॉस में काफी मदद मिलती है। आलू में आपको अच्छे अमाउंट में मिलता है फाइबर, और फाइबर से आपका डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है। अगर आपका डाइजेशन का प्रोसेस स्लो रहेगा तो उससे आपको फुल भी लगेगा आपका पेट, और आपको कुछ ज्यादा फालतू चीज खाने का मन भी नहीं करेगा। सो जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं और कम कैलोरीज को खा रहे हैं पूरे दिन, तो वो आलू को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो कुछ अमाउंट में। उससे उनको फाइबर मिलेगा और उस फाइबर से उनको वेट लॉस करने में मदद मिलेगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कम अमाउंट में आलू खाना है, ये नहीं कि आप बहुत सारे आलू खा लें। तीसरा बेनिफिट है कि आलू में आपको अच्छे अमाउंट में मिलता है पोटेशियम, और पोटेशियम से आपकी मसल्स की परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है। जब आप जिम में अच्छी एक्सरसाइज करते हो तो उससे आपको पसीने आते हैं और आपकी बॉडी में पानी की कमी होती है। तो उस टाइम पे अगर आप ऐसी डाइट खाते हो जिसमें आपको अच्छे अमाउंट में पोटेशियम मिलता है तो उससे आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी और साथ ही साथ मसल क्रैम्प्स नहीं आएंगे। आलू में आपको अच्छे अमाउंट में पोटेशियम मिल जाता है, तो वो आपकी एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस को भी सुधारता है। और जिन लोगों को मसल क्रैम्प्स की दिक्कत होती है तो उन लोगों के लिए भी आलू एक परफेक्ट ऑप्शन है। सस्ता तो पड़ता ही है। आलू की तरह आपको बनानास यानी कि केलों में भी अच्छे अमाउंट में पोटेशियम मिलता है, इसलिए केले भी एक परफेक्ट ऑप्शन माने जाते हैं प्री वर्कआउट मील के लिए। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा भी आलू खाएंगे तो उसमें आपको ज्यादा पोटेशियम मिलेगा। अब बात करते हैं क्या नुकसान होते हैं अगर आप आलू को खाते हैं अपने बॉडी बिल्डिंग गोल्स को अचीव करने के लिए। सबसे पहला नुकसान है कि आलू में आपको प्रोटीन नहीं मिलता, और प्रोटीन हमारी मसल्स के लिए बहुत ही जरूरी है। और जैसा कि मैंने अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, एक मीडियम आलू में आपको सिर्फ 4 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो जो लोग हाई प्रोटीन डाइट को फॉलो कर रहे हैं उन लोगों के लिए आलू एक बेकार ऑप्शन है। दूसरा नुकसान है आलू का कि इसमें ग्लाइकेमिक इंडेक्स काफी ज्यादा हाई होता है। जिस भी खाने वाली चीज में हाई ग्लाइकेमिक इंडेक्स होता है तो उसको हमारी बॉडी बहुत तेजी से डाइजेस्ट करती है, और डाइजेस्ट करते ही फटाफट से उसको एनर्जी के तौर पे यूज करती है। और जैसा कि मैंने कहा, हमारी बॉडी फटाफट से एनर्जी में बदलती है और कुछ ही देर में दोबारा से भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। आलू में हाई ग्लाइकेमिक इंडेक्स होता है, तो अगर आप आलू को खाते हैं तो उससे आपकी एनर्जी तो बढ़ जाएगी, लेकिन आपको कुछ देर बाद अपनी दोबारा से एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए कुछ और खाने का मन करेगा। अब आप बोलोगे कि मैंने ऊपर बोला था कि उसमें तो फाइबर होता है जिससे कि भूख नहीं लगती, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आलू के जो छिलके होते हैं उसमें ज्यादा अमाउंट में फाइबर होता है। तो अगर आप आलू को खा रहे हैं तो आप ध्यान रखना कि आप उसके छिलकों को भी खाओ, तो उससे आपको अच्छे अमाउंट में फाइबर मिलेगा और आपकी बॉडी धीरे धीरे डाइजेस्ट करेगी उसको। तीसरा नुकसान ये है कि आपको आलू में गुड फैट्स नहीं मिलते हैं। कुछ बॉडी बिल्डर्स को जिम में अपनी एक्सरसाइज को सुधारने के लिए या अपनी बॉडी की डेफिनेशन के लिए गुड फैट्स की जरूरत पड़ती है, और आपको आलू में डाइटरी फैट्स बिल्कुल भी नहीं मिलते। तो इसलिए आलू एक बेकार ऑप्शन है अगर आपको हेल्दी फैट्स भी चाहिए अपनी डाइट में। तो सो गाइस, ये थे आलू के कुछ फायदे और नुकसान। आप आलू को चाहे तो प्री वर्कआउट भी खा सकते हो और चाहे तो पोस्ट वर्कआउट भी खा
सकते हो, क्योंकि इसमें आपको अच्छे अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलते हैं। लेकिन आपको ये करना है कि उसके साथ आपको कुछ ऐसे मील को ऐड करना है जिसमें आपको अच्छे अमाउंट में प्रोटीन भी मिल जाए। जैसे कि कुछ लोग सफेद छोलों को ऐड कर लेते हैं, या फिर सोया चंक्स को ऐड कर लेते हैं, या चाहे तो आप एग्स को भी ऐड कर सकते हो। और भी ऐसे बहुत सारे प्रोटीन आइटम्स हैं जिनको आप आलू के साथ ऐड करके खा सकते हो। सो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ बेनिफिट मिला है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप यूट्यूब कमेंट सेक्शन के थ्रू भी बता सकते हैं, या चाहे तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी आपको शो हो रही होगी, आप मेरे को वहां पे फॉलो भी कर सकते हैं मेरे को सपोर्ट करने के लिए। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।